एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी ऑनलाइन क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 5 है, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी होती क्या है मैं वो आपको बता देता हूँ। वह श्रेणी जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर नियत रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। देखिए जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये आपकी एक श्रेणी है। अब हमको देखना पड़ेगा ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। इधर देखो, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो दो जो है यहाँ पर ये क्या है, पहला पद, ठीक है, और यहाँ पर 16 क्या है आपका अंतिम पद, लास्ट वाला पद। अब यहाँ पर पहले पद को हम किससे दर्शाते हैं, ए से, और अंतिम पद को एल से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 से 4 हुआ मतलब +2 हुआ, फिर 4 से 6 हुआ +2 हुआ, 6 से 8 हुआ +2 हुआ। ऐसे ही यहाँ पर भी +2 हो रहा है, और यहाँ पर भी +2, यहाँ पर भी +2, और यहाँ पर भी +2। मतलब ये यहाँ पर देखो सभी में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। अब हम देखो समांतर श्रेणी है कि नहीं। अगर कोई श्रेणी समांतर श्रेणी है तो इसका अर्थ है कि उसका जो सर्वांतर है वो क्या रहेगा, हमेशा एक सा आएगा। इधर देखो, यहाँ पर सर्वांतर क्या होता है, सर्वांतर जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक, सर्वांतर क्या होता है, हमेशा लास्ट वाले पद, दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर देते हैं। 4 है, 4 में से मैंने 2 माइनस कर दिया, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2। अगर आप इन दोनों पदों को लोगे, यानी इन दोनों पदों को लोगे 4 और 6, तो पहले किस में से माइनस कर, 6 में से किसको माइनस करोगे, 4 को माइनस करोगे, तो क्या आएगा आपका, 2 आएगा। तो देखो यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी देख सकते हो। यहाँ पर देखो 14 और 16 है, तो 16 में से मैं 14 माइनस करता हूँ तब भी कितना बचेगा आपका, 2। तो यहाँ पर ये कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, समांतर श्रेणी कैसे भी बन सकती है, बस आपको देखना पड़ेगा कि उसके जो उसका जो सर्वांतर है वो एक सा आ रहा है कि नहीं आ रहा। मान के चलिए यहाँ पर ऐसे मैंने दिया है -3, -9, -6, -9, -12, -15 ये दिया है, ये आपकी श्रेणी। अब यहाँ पर हमको देखना है क्या ये मतलब ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। इधर देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनका सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दो। यहाँ पर देखो सर्वांतर निकालेंगे, -6 है, -6 में से मैं किसको माइनस कर दूं, -3 को, मतलब दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दूं। तो यहाँ पर देखिए -6 माइनस प्लस का 3, यहाँ पर कितना बचेगा, -3। अच्छा, मैंने इन पदों का देख लिया, अब मैं इन दोनों पदों का देखता हूँ। इसका देखते हैं, देखो D2, यहाँ पर देखो -12 है, -12 में से -9 को माइनस करेंगे तो देखो क्या आएगा, माइनस का बार ऐसे रहेगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पर प्लस का 9 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बच रहा है, -3। तो यहाँ पर भी इस कंडीशन में भी क्या बच रहा है, -3 बच रहा है। मतलब इन सभी में कितने का डिफरेंस है, -3 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर ये कौन सी श्रेणी है, आपका समांतर श्रेणी है। देखिए, अब समांतर श्रेणी निकालने के लिए सूत्र होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब समांतर श्रेणी के निकालने के लिए सूत्र होता है, अगर आपको n पद निकालना है, तो उसका सूत्र होता है Tn = a + n - 1 × d। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको n पदों का योग निकालना है, n पदों का योग निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे = क्या होता है, n/2 माइनस का 2a + n - 1 × d। ये इसके दो फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, अगर आपको n पद निकालने के लिए बोल रहा है, मान के चलिए उसने दे दिया आपको प्रथम पद और सर्वांतर दे दिया, तो आपको n पद निकालना है बोल रहा है, तो आपको यहाँ पर Tn का फॉर्मूला लगाएगा। अगर n पदों का योग बोल रहा है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा। क्या होता है, ऐसा n = n/2 माइनस 2a + n - 1 × d। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो इसकी कुछ बेसिक सी जो जानकारी होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इधर देखो, इसका जो व्यापक रूप रहता है समांतर श्रेणी का, व्यापक रूप मतलब इसको आप जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हो, देखिए इधर a + d
ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ऐसे इसको करते चले जाते हैं। ये क्या रहता है, इसका व्यापक रूप रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर D जो है आपका क्या है, सर्वांतर है। क्या है, सर्वांतर। सर्वांतर देखो, सर्वांतर देखिए या तो धनात्मक होगा, ठीक है, या ऋणात्मक होगा, या फिर ये शून्य भी हो सकता है। ठीक है, फिर शून्य भी हो सकता है। आपका यहाँ पर जो है देखो, इधर सर्वांतर जो है देखो, इसका मान धनात्मक में भी आ सकता है, ऋणात्मक में आ सकता है, या फिर शून्य भी हो सकता है। मैंने अभी एग्जांपल दिए थे ना, एक में धनात्मक था, एक में ऋणात्मक था। हो सकता है कभी डिफरेंस ऐसा आ जाए, कैसा वाला, कि उसमें से ऐसा मान के चलिए 3 आ गया, 3 - 3 ऐसा आ गया, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर सर्वांतर देखिए या तो धनात्मक हो सकता है, या ऋणात्मक, या फिर शून्य हो सकता है। ठीक है, 5.1। ठीक है, यहाँ पर वो बोल रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया वो कितना ले रहा है, 15 रुपये। कितने रुपए ले रहा है, 15 रुपये। अगर आप अतिरिक्त जाओगे तो वो 8 रुपये आप पे चार्ज करने लगेगा। वैसे 1 किलोमीटर के लिए वो कितना ले रहा है, 15। अगर आप और ज़्यादा जाना चाहोगे तो वो कितने रुपये और चार्ज करने लगेगा, अतिरिक्त 8 रुपये चार्ज करने लगेगा। देखो इधर पहले का सॉल्यूशन, तो यहाँ पर दिया है प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये, कितना रुपये है, 15 रुपये है ना, 15 रुपये है, तथा अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। मतलब देखो इधर पहले आपका क्या आएगा, इधर देखो सॉल्यूशन, सॉरी यहाँ पर देखो श्रेणी कैसे बनेगी आपकी, इसलिए समांतर श्रेणी क्या बनेगी आपकी, देखो इधर, इसलिए समांतर श्रेणी क्या बनेगी, देखो इधर पहले क्या आएगा, 15, 15 में 8 जोड़ो कितना आएगा, 23, 23 में 8 जोड़ो कितना आएगा बताओ, 31, 31 में 8 जोड़ो कितना आएगा, 39। और ऐसे अपन चले जाएंगे ना। 15 में देखो अतिरिक्त किराया बोल रहा है, मतलब पहले 15 तो है ही, लेकिन अगर वो आगे जाओगे तो 8 रुपये आपको बढ़ाना पड़ेगा, है ना। 23 हो जाएगा, 23 से फिर कितना होगा, 31, 31 से फिर कितना होगा, 39, 39 से फिर कितना हो सकता है, जल्दी बताओ, 47, है ना, हो सकता है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आपका प्रथम पद क्या जाएगा, प्रथम पद क्या जाएगा, ए, सॉरी हाँ, प्रथम पद ए जो कल टू क्या आएगा, 15, और आपका सर्वांतर क्या आएगा बताओ, सर्वांतर मतलब दूसरे पद में से पहला पद घटा दो तो आपका क्या जाता है, सर्वांतर। तो 23 माइनस का 15 कितना आएगा आपका, 8। तो यहाँ पर प्रथम पद आपको ए कितना दिया था, 15 रुपये, और सर्वांतर कितना है, 8 रुपये। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर ये कौन सी श्रेणी है आपकी, समांतर श्रेणी है। ठीक है, कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। यही हमको इसमें बताना था। क्यों है, क्योंकि इसके जो दो क्रमागत पद हैं उनका सर्वांतर का मान कितना आ रहा है, 8 आ रहा है ना, आ रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है आपकी समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब नेक्स्ट तो जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखो इधर, प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो इधर, अगर आप प्रत्येक मीटर 1 मीटर खुदवाओगे, 1 मीटर खुदवाओगे कितने रुपये देने पड़ेंगे, 150 रुपये, और उससे ज़्यादा खुदवाओगे तो 50 रुपये और बढ़ जाएंगे। तो इधर देखो क्या दिया है, प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है ना, और अतिरिक्त मीटर की खुदाई
की लागत 50 रुपये है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब श्रेणी कैसे बनेगी, इसलिए समांतर श्रेणी, इधर देखो समांतर श्रेणी कैसे बनेगी। देखो प्रत्येक मीटर खुदवाओगे, प्रथम मीटर खुदवाओगे मतलब 1 मीटर खुदवाओगे तो आप कितने रुपए देने पड़ेंगे, 150 रुपये। अब आप अतिरिक्त जाओगे फिर कितना हो जाएगा, 200, फिर और जाओगे 250, फिर कितना हो जाएगा 300, फिर कितना हो जाएगा 350, फिर कितना हो जाएगा 400, फिर 450, फिर 500, ऐसा ये चलता चला जाएगा, है ना। अब यहाँ पर प्रथम पद क्या है आपका, बताओ जल्दी, प्रथम पद क्या है आपका, क्या है, ए इक्वल टू 150, क्या है 150। अच्छा, आपका सर्वांतर निकल के क्या आएगा, बताओ जल्दी, सर्वांतर दूसरे पद में से पहला पद घटा दो। चलो अभी इसमें से मत घटाओ, इसमें से इसको घटा दो, 300 में से 250 घटा दो, तब कितना बचेगा 50। इधर भी देख लो, इसमें से भी इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा 50। कहीं से भी देख लो, 500 में 450 घटाओगे तब भी कितना बचेगा 50। तो ये क्या है, हमारी समांतर श्रेणी है। ठीक है, समांतर श्रेणी है। क्यों है, क्योंकि इसके दो क्रमागत पदों का अंतर जो है, मान जो है वो क्या है, नियत है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर 30 आ रहा है यहाँ पर 40, सभी में क्या आ रहा है 50 का अंतर है। तो अब जो हमारे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि हमको समांतर श्रेणी के कितने पद लिखना है, 4 पद लिखना है हमको। यहाँ पर प्रथम पद और सर्वांतर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया था, आपको 4 पद निकालने हैं। तो 4 पद निकालने के देखो यहाँ पर क्या लिखते हैं, ए पहला पद क्या आएगा, ए इक्वल टू ए प्लस डी, पहले क्या कौन सा पद आएगा, ए बराबर 10, फिर क्या आएगा दूसरा पद कौन सा आएगा, ए टू इक्वल टू ए प्लस डी, कितना आएगा, देखो ए का मान कितना है 10, डी का मान कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा 20। फिर तीसरा पद कौन सा आएगा, ए प्लस 2डी, क्या आएगा ए प्लस 2डी। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए 3 इक्वल टू, यहाँ पर ए का मान 10 है प्लस 2 इंटू कितना आएगा 10, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 और 20 कितना हो जाएगा 30। यहाँ पर चौथा पद कौन सा आएगा, देखो पहला ए प्लस 3डी यही आएगा। ठीक है, यहाँ पर ए का मान कितना है 10 प्लस 3 ऐसा ही रहेगा, डी का मान कितना है 10, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 प्लस का 30 कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ पर पहला पद क्या हो गया 10, दूसरा 20, तीसरा 30 और चौथा 40। सेम ऐसा ही करना है, इसमें पहला पद क्या आएगा, a1 इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 2। अब a2 निकालने के लिए क्या करते हैं, a प्लस डी मतलब -2 प्लस का 0, यहाँ पर देखिए कितना बचेगा -2। अब a3 निकालेंगे, a प्लस 2d, इसका ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला के एक प्रकार से ये जनरल रूप होता है इसका ना, जनरल फॉर्म होता है। यहाँ पर a का मान कितना है -2 प्लस d का मान कितना है 0, कितना आएगा -2। अब यहाँ पर अपन को चौथा पद निकालना है, तो यहाँ पर क्या आएगा a प्लस 3d, a का मान कितना है -2 और प्लस 3 इंटू डी का मान कितना है 0, तो यहाँ पर कितना आएगा -2। सभी में क्या आ रहा है -2 आएगा। अगर आप श्रेणी बनाओगे तो देखो इधर श्रेणी बनाओगे तो ऐसी श्रेणी बनानी होगी जिसमें -2 का डिफरेंस होगा, ऐसे ही इसमें ऐसी श्रेणी बनानी पड़ेगी जिसमें 10 का डिफरेंस होगा। ऐसे आप लिखते चले जाओ, कैसे देखो 10, 20, 30, 40 आ जाएगी आपकी श्रेणी, आ जाएगी ना। जैसा ही इसमें हमको करना पड़ेगा। इधर देखो इसमें a का मान कितना दिया है 4 और d का मान कितना दिया है 3, तो प्रथम पद a कितना जाएगा 4, दूसरा पद a प्लस d है ना। a का मान कितना है 4, d का मान 3, तो कितना बचेगा 1, a3 a प्लस 2d, तो a का मान कितना है 4 और d का मान कितना है 2 इंटू माइनस का 3, यही है। तो 4 माइनस का 6 कितना बचेगा -2। अब चौथा पद निकालेंगे तो क्या आएगा a प्लस 3d, तो यहाँ पर देखिए a का मान कितना है 4 प्लस d का मान कितना है, d का मान कितना है -3, तो 4 -9 कितना बचेगा -5। तो ये आ गए आपके पद, 4 पद लिख दी, कौन कौन से 4, 1 फिर क्या आएगा -2 और फिर -5। ठीक है, ये थे हमारे आंसर। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें कुछ नहीं करना, हमको इसमें प्रथम पद और क्या निकालना है, सर्वांतर निकालना है। ठीक है, इधर देखो
प्रथम पद क्या होता है, जो सबसे पहले वाला पद होगा। तो ए बराबर कितना जाएगा 3। और सर्वांतर कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दो, वो आपका क्या जाता है, सर्वांतर आ जाता है। इधर देखो 1 में से 3 माइनस करूंगा तो क्या जाएगा, -2 आ जाएगा। तो ये हो गया इसका प्रथम पद और सर्वांतर क्या हो गया, -2। 1 में से 3 माइनस करेंगे ना तो -2 बचेगा, क्योंकि -3 जो है इसके आगे माइनस साइन लगा है, इसलिए क्या बचेगा, -2। ठीक है। अब आप इधर देखो, अगर आप इसमें से इसको माइनस करोगे ना, इधर देखो, अगर आप इसमें से नहीं करना चाहते, आप बोल रहे हो कि सर मुझे इन दोनों का करके बताओ, देखो इधर जब आप इसका निकालोगे सर्वांतर तो क्या आएगा, -1। और अब ये तो दूसरा पद है, इसमें से किसको हटाओगे, पहले पद को, तो क्या आएगा, -2 आएगा ना, सभी में -2 आ रहा है, इसलिए तो ये सर्वांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी तभी होगी जब उसका सर्वांतर क्या आएगा, समान आएगा। इधर देखो, अब यहाँ पर इसमें देखो प्रथम पद क्या है, जल्दी बताओ क्या है, -5। पहला पद मतलब प्रथम पद, ठीक है, -5। अब सर्वांतर निकालोगे तो दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दो, तो यहाँ पर देखो -5, मैंने इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो -1 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस का 4, 5 में से जाएगा कितना बचेगा, 4। ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, 1/3। और यहाँ पर सर्वांतर निकालोगे तो मतलब इसमें से इसको माइनस कर दो, 5/3 में से 1/3 माइनस करेंगे, एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 5 - 1 हो जाएगा, कितना बचेगा, 4/3। तो ये क्या थे आपके। तो अब जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमको बताना है कौन सी समांतर श्रेणी है और कौन सी नहीं है। अगर कोई सी समांतर श्रेणी है तो हमको उसका सर्वांतर निकालना है, ठीक है, और उसके 3 पद लिखना है। इधर देखो, इसमें देखो, यहाँ पर 2 से 4 हो गया, +2 हो गया, ठीक है, इसमें 4 से 8 हो गया, इसमें मतलब +4 हो गया, इसमें 8 से 16 हो गया, +8 हो गया। अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है, इधर 4 इधर 8, तो इनमें डिफरेंस सेम नहीं आ रहा ना, तो यहाँ पर ये आपकी समांतर श्रेणी नहीं है। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो आप इनका सर्वांतर निकाल के देखो, इसका और इसका निकाल के देखो, 4 - 2, तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, 2। अब ये तो D1 हो गया, D2 निकाल के देखो, 8 में 4 घटाओ कितना आएगा, 4। फिर D3 निकाल के देखो, यहाँ पर 16 में से कितने घटेंगे, 8, तो कितना बचेगा, 8। यहाँ पर देखो सर्वांतर सेम आना चाहिए, समांतर श्रेणी है तो, है ना, तो यहाँ पर सर्वांतर सेम नहीं आ रहा है, यहाँ पर 2, 4, 8 ये आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इनका हम देखो यहाँ पर इसका सर्वांतर निकाल के देखते हैं। 5/2 में से -2 माइनस करेंगे, -2 करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 दूनी 4, -4 हो जाएगा, बटे में कितना आएगा, 2, तो कितना बचेगा, 1/2। अच्छा, यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करने में कितना आ रहा है, 1/2। अब हम दूसरे देखते हैं, 3 में से -5/2 करते हैं, माइनस करते हैं, 3 में से -5/2 माइनस करते हैं, तो इधर देखिए यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे क्या आएगा, 2 आ जाएगा, और 2 का इसमें इंटू होगा 6, और 6 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 1/2। ठीक है, यहाँ पर 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, और बटे में 2 था, तो यहाँ पर आपका सर्वांतर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इसलिए क्या है, आपकी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको इसके 3 पद लिखने हैं, 3 पद कौन से, A, फिर A+D और A+ का क्या आएगा आपका 2D। ए माने प्रथम पद कितना आएगा, 2। अब 2 प्लस का कितना आएगा, डी का मान कितना है, 1/2, फिर आएगा 2 + 2 × 1/2। अब यहाँ पर इसको और आगे सोल्व करेंगे, 2 तो ऐसा ही है, 2 दूनी 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5/2, और यहाँ पर देखो इधर, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 3। तो यहाँ पर इसके 3 पद ये निकल के आ गए, बिल्कुल वैसे के वैसे, ठीक है। यहाँ पर 2, 5/2 और 3, तो ये आपकी क्या है, समांतर श्रेणी है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया है, -1.2, -3.2, फिर -5.2 और -7.2 ये है। अब यहाँ पर हम पहले क्या देखते हैं, सर्वांतर, मतलब सर्वांतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए -3.2 तो है ही, इसमें से क्या माइनस करेंगे, -1.2, -3.2 ऐसा कैसा, माइनस +1.2
2, यहाँ पर 2 में से 2 जाएगा 0, और यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 2, तो यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस का 2 आ रहा है। अच्छा यहाँ पर तो आ गया, इसमें से देख लेते हैं, देखो इधर यहीं से करके देख लेते हैं। 2 में से 2 जाएगा और 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 2, तो यहाँ पर ये क्या है समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, ठीक है। इसके जब आप 3 पद लिखोगे तो कौन से पद आएंगे, माइनस का 1.2, फिर माइनस का 3.2 और माइनस का 5.2, बिल्कुल सेम ऐसे ऐसे इस मेथड से, क्योंकि वही का वही आएगा, भाई का भाई यहाँ पर रहता है, तो यहाँ पर भी वही का वही, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी एक्सरसाइज